नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूआईपी न्यूज। साल 2018 चुनाव का माहौल था और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने थे और यहां पर एक बड़े मार्जिन से कांग्रेस जीत जाती है। कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता इस जीत की खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन एक जो बड़ी क्षति उनके यहाँ होने वाली थी, शायद कांग्रेस को उसकी भनक भी नहीं थी। फिर आता है 2019 का लोकसभा चुनाव और यहाँ पर महाराज कहलाए जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव हार जाते हैं। बीजेपी की प्रत्याशी बड़े मार्जिन से उनको ये चुनाव हरा देते हैं और कांग्रेस पार्टी में आपस में एक कलह शुरू हो जाती है और इस कलह में दो नेता सबसे आगे सामने आते हैं, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया। और बात होने लगती है कि अगर 2018 में ज्योतिरादित्य सिंधिया की मेहनत पर कमलनाथ को सीएम ना बनाया गया होता तो ये स्थिति नहीं आती और यहाँ पर जो 2019 के चुनाव मध्य प्रदेश में जो बड़ा भारी नुकसान यहाँ पर हुआ लोकसभा चुनावों में, वो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से हुआ। ये सारी बातें कमलनाथ का जो विधायक दल है, जो समर्थक दल है, उससे लगातार उठने लगी और लगातार ये बात उठती रही और 2020 में वो मौका आया जब सिंधिया कांग्रेस को छोड़ भारतीय जनता पार्टी में जाके मिल गए और 15 महीने ही कमलनाथ अपनी सरकार चला पाए, क्योंकि कई सारे विधायक भी सिंधिया के साथ बीजेपी में चले गए थे। लेकिन अब जो समय है फिर दोबारा वही चीज दोहराता हुआ नजर आ रहा है। 2023 के चुनावों ने पूरी तरीके से यहाँ पर कांग्रेस को खासकर मध्य प्रदेश में तोड़ के रख दिया। अध्यक्ष के रूप में सारी की सारी जिम्मेदारी कमलनाथ के ऊपर आ गई कि कमलनाथ ने जानबूझकर क्या ये चुनाव हराए हैं और इन्हीं आरोपों के चलते अब कमलनाथ अपना मन बदलना चाहते हैं। कमलनाथ यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ की शिकायतों की लिस्ट लेकर बीजेपी में आए थे, जो लगातार वो राहुल गांधी को कह रहे थे कि कमलनाथ ने खेल बिगाड़ा है और मैं कमलनाथ से नाराज हूं, तो क्या अगर कमलनाथ बीजेपी में आ जाएंगे तो सिंधिया बीजेपी को छोड़ के वापस कांग्रेस में जाएंगे या वो अपना नया दल बनाएंगे? क्योंकि अगर परेशानी कमलनाथ से थी कांग्रेस में, तो क्या वो परेशानियां बीजेपी में खत्म हो जाएंगी या फिर मात्र कमलनाथ एक मोहरा बन के रह जाएंगे कि बीजेपी अपना वोट बैंक मजबूत करेगी और उसके बाद कमलनाथ उनके कुछ काम के नहीं रह जाएंगे? इस अदला बदली में कई सारे सवाल यहाँ पर उठते हैं, कई सारे विवाद यहाँ पर होते हैं। यहाँ पर अभी एंट्री को लेकर भले ही एक सवाल है कि कमलनाथ आएंगे कि नहीं, लेकिन एंट्री के बाद बीजेपी के अंदर क्या हंगामे होंगे, लगातार उसकी अटकलें यहाँ पर लगने लगी हैं और सिंधिया का करियर भी भारी संकट में यहाँ पर आ गया है। क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए वो तो इच्छुक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पार्टी अभी इच्छुक दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर नाराज हैं कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया। यानी देखा जाए कुर्सी ना मिलने से नाराज और कुर्सी दूसरे को मिल जाए तो नाराजगी। लगातार ये नाराजगी कहीं ना कहीं 2024 के चुनावों में कांग्रेस और बीजेपी की बड़ी लुटिया डुबा सकती है और ऐसे में कहीं ना कहीं जो ये चुनाव हैं एक अदला बदली का खेल में तब्दील हो सकते हैं। तो देखना होगा क्या यहाँ पर कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन करेंगे और अगर कमलनाथ बीजेपी ज्वाइन करेंगे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का भविष्य क्या होगा। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए यूआईपी न्यूज़। धन्यवाद।